छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस फ्री एग्जामिनेशन की क्लास लेकर आए हैं। ये 33वें क्लास है सामान्य विज्ञान से। इसमें टॉपिक है सामान्य विज्ञान का यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। पहला प्रश्न आपके सामने है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अवकेंद्रीय बल के बराबर होता है, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अवकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अवकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो विकल्प ए हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, प्रक्षालय मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रक्षालय मशीन की कार्यप्रणाली का किस कार्यप्रणाली का सिद्धांत है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। अपकेंद्रीकरण, अपोहन, प्रतिकर्म, प्रसरण या विसरण। देखिए, ये आएगा अपकेंद्रीय बल। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी राशि, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। ठीक है, तो विकल्प तीसरे का कौन सा सही है? डी, आयतन, अदिश राशि आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें है संवेग। संवेग कैसी है? सदिश राशि है, सदिश। ये हमारा आंसर है। और ये दाब, ऊर्जा, कार्य कैसी है? अदिश राशि है। अगला प्रश्न, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। हवा, बहती हुई हवा, वाइंड में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विकल्प बी बिल्कुल सही है, केवल गतिज। अगला प्रश्न, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा, वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विकल्प ए सही आंसर है, गतिज ऊर्जा।
एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाकोण, द्रव्यमान का संरक्षण। देखिए, यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरा हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तो विकल्प कौन सा? स्थिरता का जड़त्व। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 8। पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान बराबर संवेग अपॉन वेग। तो संवेग और वेग के अनुपात, ये क्या हो गया? संवेग अपॉन वेग, क्या रह गया? द्रव्यमान। तो क्या है? विकल्प सी इसका सही आंसर आ गया। बल गुणनफल है। बल जो फोर्स है किसका मल्टीपल है? गुणनफल है। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर होता है एम ए। एफ बराबर एम ए। एम द्रव्यमान, ए त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो विकल्प 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। कैसे करेंगे? देखो इसे। घन का आयतन एल क्यू, जहां एल घन की एक भुजा है, जहां एल घन की एक भुजा है, घन की एक क्या है? भुजा है। घन का पृष्ठ क्षेत्र 6L स्क्वायर। प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है। दोनों क्या आपस में समान है, इसलिए एल क्यू बराबर 6L स्क्वायर। एल बराबर 6। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न। कथन ए दे रखा है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण है इसका, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। ये कारण है इसका।
देखिए, ध्यान से देखो इनको। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है। तो भाई ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, वेरिएबल क्रियाशील नहीं है। ठीक है ना। तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब